नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्याजे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो इंग्लिश में इस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो जिसकी 4 स्टेजेस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी स्टेज का नाम है, ये हमारी संवेदी पेशीय अवस्था, इंग्लिश में कहेंगे हम सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो लर्निंग होती है डिपेंड ऑन सेंसेस। तो लर्निंग चलती है इसमें सेंस के द्वारा, आँख नाक कान के द्वारा। तो जैसा आप लोग भी देखते हैं, जब छोटा बच्चा होता है वो जन्म से 2 वर्ष के भी जब उसको भूख लगती है तो वह क्या करता है, वह रोता है। और उससे फिर उसके माता को ये पता लगता है कि उसको क्या लगी है, उसको भूख लगी है, उसको दूध पीने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एक्टिविटी लर्निंग और डिपेंड ऑन सेंसेस। ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेज है इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि एक्टिविटी या फिर लर्निंग होगी वो डिपेंड ऑन सेंसेस रहेगी। सेकंड फिर हमारा पॉइंट आता है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन हमारा बनता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चे के सामने अगर हम कोई चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे को पता है इस चीज़ में एक तरह से जीवन है, उसके सामने है। और कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे के सामने से उस चीज़ को या वस्तु को हटा देते हैं। हमें लगता है कि बच्चे को उसके बारे में वो भूल चुका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे को पता होता है कि जिस चीज़ को उसके सामने दिखाया गया था वो अभी भी है, वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट रहेगा सेमी वर्बल। यहाँ पर जो बच्चा होता है सेमी वर्बल होता है, अर्धभाषिक बच्चा यहाँ पर होता है। मतलब बच्चे की यहाँ पर भाषाई विकास शुरू हो जाता है, कंप्लीट रूप से नहीं होता लेकिन शुरुआत हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, बच्चा क्या होता है, सेमी वर्बल। ठीक है। और यहाँ पर जो भी बिहेवियर बच्चा करेगा वो अपना गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा बच्चा यहाँ पर। ठीक है। तो जिस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत होगी उसको लेकर ही मानेगा, इसलिए जो भी उसका व्यवहार रहेगा रोने वाला तो उस अपनी भूख को मिटाने के लिए ही रहेगा। ठीक है। तो हमारा इसमें 4 पॉइंट बताए मैंने, एक्टिविटी लर्निंग और डिपेंड ऑन सेंसेस। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट परमानेंस, जहाँ पर बच्चा वस्तु स्थायित्व होता है बच्चे का। तीसरा यहाँ पर पॉइंट होता है हमारा सेमी वर्बल होता है बच्चा। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली स्टेज की बात थी। अब बात आती है सेकंड स्टेज की, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो रहता है 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच होता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं तर्क से पहले की अवस्था, स्टेज बिफोर लॉजिक। तो यहाँ पर बच्चे में लॉजिक की शुरुआत नहीं होती, लेकिन उससे पहले वह चीज़ों के बारे में जानने लगता है, बातें करने लगता है उसके बारे में। लॉजिक नहीं लगाते लेकिन उसको बोलना आ जाता है। ठीक है। तो लॉजिक लगाने से पहले की अवस्था इसको बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक यहाँ पर बच्चा होता है। ईगो सेंट्रिक का आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो ईगो सेंट्रेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि बच्चा, जो आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है तो वो अकेला ही बैठा बैठा वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ठीक है। तो प्याजे उस बोलने को कहते हैं कि वह उसे किसी काम का नहीं है, वह बस ईगो सेंट्रिक है, वो अपनी मन मर्जी से ही अपने आप से बातें कर रहा है। तो ईगो सेंट्रिक यहाँ पर बच्चा क्या होता है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है एनिमिज्म। एनिमिज्म एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चे के सामने जो भी चीज़ होगी वो हर चीज़ में क्या देखता है, उसको लगता है कि हर चीज़ में जीवन है। कई बार आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है और वो बेड से गिर गया, बेड से गिरने के बाद क्या होता है कि वो रोने लगता है। और जब वो रोने लगता है तो उसकी मम्मी उसके पापा आते हैं और वो फिर बेड को थप्पड़ लगाते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को नीचे गिर दिया। ठीक है। तो बच्चे को लगता है कि उसमें जीवन है, इसलिए जब उस बैट को थप्पड़ लगाया उसकी मम्मी ने तो बच्चा खुश हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। ये एक मेन पॉइंट रहेगा एनिमिज्म वाला टैट के लिए हमारे। ठीक है। यहाँ पर बच्चे में होता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा एक समय पर एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर वह खाना खा रहा है तो खाना खाने पर ही ध्यान देगा, ना कि किसी और चीज़ पर।
फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है इरिवर्सिबिलिटी। एविलियो में था, बच्चा यहाँ पर सिर्फ आगे की तरफ जा सकता है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे बच्चा अगर काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो वहाँ पर वो 10 के बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबिलिटी। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं सिम्बोलिक थॉट, सांकेतिक विचार। अगर बच्चे के सामने हम कोई चीज़ दिखाएंगे तो उसके बारे में वो थिंक कर सकता है, थोड़ा सोच सकता है, ठीक है। अगर बच्चे के सामने चीज़ नहीं होगी तो सिम्बोलिक थॉट्स को नहीं समझेगा। और फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट का नाम आता है मैं यहाँ पर कि बच्चे का जो भाषा विकास है यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर होता है। जैसे हम मैंने पहले बताया था, जो फर्स्ट स्टेज थी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बच्चे की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है सेकंड स्टेज में, यहाँ पर क्या होता है बच्चे की जो भाषा विकास है अच्छे रूप से चलता रहता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज का हमारी का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 7 वर्ष से 11 वर्ष, ठीक है। तो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की स्टेज होती है हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है या फिर हिंदी में देखिए इसका नाम मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से है कि बच्चे के सामने जो चीज़ होगी उसको देख करके वो उस पर थिंक कर सकता है, अपने थॉट व्यक्त कर सकता है, वहाँ पर मैंने विचार रख सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर यहाँ पर बनेगा तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि इस स्टेज में बच्चे के तर्क की शुरुआत हो जाती है। बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरुआत कर सकता है, कर देता है। जैसे जब बच्चा आपके पास आता है 7 या 8 वर्ष का होता है तो आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता है, और क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें से फिर और वो चीज़ें पूछता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। तो लॉजिक लगाने की वहाँ पर कोशिश करता है। और यहाँ पर फिर एक पॉइंट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चा यहाँ पर क्या कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, वर्गीकरण चीज़ों का वो कर सकता है। उसे यहाँ पर ये पता लग जाता है कि काले रंग का अगर कोई कुत्ता है तो काले रंग की कोई बिल्ली भी हो सकती है, काले रंग की गाय भी हो सकती है, तो उसको पता है कि चीज़ों को कैसे बांटेगा वो, तो उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन करना चीज़ों का, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा यहाँ पर सीरियसन या फिर ऑर्डर से चीज़ें लगा सकता है। ऑर्डर से चीज़ें लगाने का मतलब है कि उसको पता है कि किसकी हाइट बड़ी है तो किसको सबसे पहले खड़ा करना है, फिर किसकी हाइट छोटी है उसके बाद किसको खड़ा करना है, तो ऑर्डर से चीज़ें वो कर सकता है एक सीरीज के अनुसार। यहाँ पर बच्चे में क्या आ जाती है, फिर यहाँ पर बच्चे में आ जाती है, यहाँ पर बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर वो अगर 1 to 10 वो काउंटिंग कर रहा था 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वो उल्टी गिनती भी कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया रिवर्सिबिलिटी। और यहाँ पर जब बच्चे की लर्निंग होती है वो तो इंडक्टिव मेथड से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज का नाम हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमारी फोर्थ रहेगी, जिसका टाइम पीरियड है हमारा 11 से 15 वर्ष। जैसा कि नंबर फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इंग्लिश में इसका नाम रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़कर हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या रहने वाला है इसका टाइम पीरियड था 11 से 15 वर्ष। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर होती है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। आपने देखा हो जब बच्चा 11 से 15 वर्ष के बीच होता है तो उसकी सोचने की क्षमता अपने एक पीक पर होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा यहाँ पर इवैल्यूएशन करना। बच्चा इवैल्यूएशन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है चीज़ों का, ठीक है। कैसे कि बच्चे की जब वो 10th क्लास में होता है तो 11th में जाना होता है तो वो खुद का इवैल्यूएशन करता है कि उसके लिए आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, उसको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, खुद से वो चुन सकता है अपने रास्ते को कि कहाँ पर किस साइड उसको जाना चाहिए, आर्ट्स की तरफ या फिर कॉमर्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पर बच्चे फिर क्या जाती है, यहाँ पर बच्चे में आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। फोर्थ स्टेज की हम बात कर रहे हैं बच्चे में। फोर्थ स्टेज में ऑपरेशनल जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है बच्चे में, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चा यहाँ पर कर सकता है, परिकल्पनात्मक सोच का यहाँ पर प्रयोग करके वो अपने थिंक के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा सोच सकता है चीज़ों के बारे में, इमेजिनेशन कर सकता है, कल्पनाएँ कर सकता है। और यहाँ पर बच्चा किस मेथड से सीखता है, यहाँ पर बच्चा सीखता है डिडक्टिव मेथड से, ठीक है।
तो हमारी आज एक छोटी सी क्लास थी 10 मिनट की। अगर आप इसको अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो आपके टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए या फिर स्पेशली अगर मैं बोलूँ एचटेट और सीटेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है ये आपको 10 मिनट की ये क्लास। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है प्याजे के बारे में तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ और नया टॉपिक चाहिए ऐसे ही 10-12 मिनट की वीडियो में तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।